Good evening to all of you. I'm here again with a new video on the next topic of the coordination compound. Here I'm going to explain the coordination complex of the coordination compounds of cobalt third chloride with ammonia. That was studied by the Werner. उनका full explanation मैं आपको बताने जा रहा हूँ. There are the 4 compounds और उन 4 compounds के बारे में कैसे स्टडी करेंगे, उनके डायग्राम, उनके स्ट्रक्चर, उनके बारे में देखेंगे, कितने आयन प्रेसिपिटेट होंगे और क्या होगा विथ रिएक्शन विद द एक्सेस ऑफ AgNO3 के साथ. तो लेट्स स्टार्ट. सी द फर्स्ट वन. So simply the topic is complexes of cobalt third chloride with ammonia. Complexes of cobalt third chloride with ammonia. In this series we have the first compound जो आएगा, पहला कंपाउंड जो आएगा वो आएगा आपका फर्स्ट कॉम्प्लेक्स COCl3 डॉट 6NH3. COCl3 डॉट 6NH3 ये आपका कंपाउंड लिया मैंने, कॉम्प्लेक्स आयन. ठीक, COCl3 डॉट 6NH3. वार्डर ने बताया कि इसमें जो क्या होंगी, इसमें इस कंपाउंड में COCl3 डॉट 6NH3 में क्या होगा, 3 प्राइमरी वैलेंसीज जो होंगी, प्राइमरी वैलेंसीज वो होंगी आपकी 3 एंड सेकेंडरी वैलेंसीज जो होंगी वो होंगी 6. प्राइमरी वैलेंसीज जो होंगी वो 3 होंगी और सेकेंडरी वैलेंसीज जो होंगी वो क्या होंगी, 6 होंगी. अब प्राइमरी वैलेंसीज होंगी कौन सी, ऑल द 3 all three Cl minus ions will act as primary valency. ये जो आपकी 3 क्लोरीन है, क्लोराइड आयंस हैं Cl3 क्लोरीन, these will act as the simply primary valencies and secondary valency जो होंगी all 6 ammonia molecules will act as secondary valency. जो 3 ये कंपाउंड है, वर्णन ने इस कंपाउंड के बारे में क्या क्या पढ़ा बताया आपको. वर्णन ने बताया कि ये जो इसमें प्राइमरी वैलेंसी जो होंगी वो 3 होंगी, सेकेंडरी वैलेंसी जो होंगी 6 होंगी. ऑल 3 क्लोराइड आयंस विल एक्ट एज द प्राइमरी वैलेंसी. ये जो 3 वैलेंसी जो होंगी क्लोरीन जो होंगी तीनों, ये तीनों क्लोरीन जो होंगी प्राइमरी वैलेंसी की तरह काम करेंगी और ये 6 अमोनिया मॉलिक्यूल्स हैं, दे विल एक्ट एज द सेकेंडरी वैलेंसीज. नाउ सी, इन मॉडर्न टर्मिनोलॉजी में क्या होगा, इसका नाम जो होगा इन मॉडर्न टर्मिनोलॉजी इट कैन बी रिटन एज इसको कैसे लिखा जा सकता है, इट कैन बी रिटन लाइक CONH3 का होल 6 एंड Cl3. मॉडर्न टर्मिनोलॉजी में इसको लिखा कैसे जाएगा, CONH3 होल 6 स्क्वायर ब्रैकेट के बाद Cl3. ठीक है, दिस कैन बी रिटन लाइक दिस.
when COCl3 dot 6NH3 is treated with excess of AgNO3, then four ions will be formed. कितने आयन बनेंगे? When COCl3.6NH3 is treated with the excess of AgNO3, क्या होगा? जब COCl3.6NH3 को क्या करेंगे? ट्रीट करेंगे, किसके साथ करेंगे? एक्सेस ऑफ AgNO3, देन ऑल द 3Cl माइनस आयंस, ये जो आपका 3Cl माइनस आयन, ये प्राइमरी वैलेंसीज हैं, ये क्या होंगी? प्रेसिपिटेट हो जाएंगी. दे विल प्रेसिपिटेट एज AgCl. कैसे प्रेसिपिटेट होंगी? AgCl के फॉर्म में. लेट्स सी कैसे हो रही हैं. CONH3 का होल 6, ये आपका मॉडर्न टर्मिनोलॉजी में इसको ऐसे लिखा जा सकता है, ठीक है, Cl3. और इसका क्या होगा? जब डिसोसिएशन होगा तो क्या होगा? CONH3 का होल 6 और यहाँ 3 पॉजिटिव आ जाएगा, 3Cl माइनस. ये जो 3Cl माइनस आयन है, ये AgNO3 में क्या होगा? 3Ag प्लस से क्या करेंगे? कंबाइन करेंगे 3Cl माइनस आयन, और ये क्या होगा? 3 मोल्स ऑफ AgCl क्या होंगे? प्रेसिपिटेट होगा, वाइट पीपीटी फॉर्मेशन होगा. क्या हो रहा है? जब हम इसको एक्वस सॉल्यूशन में क्या करेंगे? सिंपली CONH3 होल 6 स्क्वायर ब्रैकेट के बाद क्या? Cl3, इसको हम एक्वस सॉल्यूशन में डालेंगे तो क्या होगा? सिंपली CONH3 होल 6 3 प्लस प्लस 3Cl माइनस, एंड ये आपका आयनाइज हो जाएगा. ये जो आपका प्राइमरी वैलेंसीज है ये बाहर निकल जाएंगी, ठीक है, और ये कॉम्प्लेक्स आपका CONH3 होल 6, इसके ऊपर 3 यूनिट पॉजिटिव चार्ज है. मतलब एक केटायन प्रोड्यूस होगा और 3 क्या होंगे? एनायन प्रोड्यूस होंगे. तो टोटल नंबर ऑफ आयन एक्वस सॉल्यूशन कितने होंगे? 4 होंगे. 1 केटायन एंड 3 एनायन. टोटल नंबर ऑफ आयन इन द एक्वस सॉल्यूशन कितने होंगे? 4. और यहाँ पर ये जो 3Cl माइनस आपका निकले हैं आयन, जो आपके प्रेसिपिटेट हुए हैं, ये क्या होंगे? Ag प्लस आयन, AgNO3 में Ag प्लस आयन के साथ कंबाइन करेंगे 3Ag प्लस आयन एंड प्लस 3Cl माइनस आयन, इट विल फॉर्म 3 मोल्स ऑफ AgCl. तो यहाँ बेसिकली 3 मोल्स ऑफ AgCl फॉर्मेशन होगा. नाउ सी द स्ट्रक्चर ऑफ दिस कंपाउंड. स्ट्रक्चर कैसे बनेगा? ये 6 अमोनिया एसिड अटैच होंगी, और उसके बाद ये जो आपका
ये आपका क्लोरीन एक ऐसे अटैच होगा, एक क्लोरीन ऐसे अटैच होगा और एक क्लोरीन ऐसे अटैच होगा। यहाँ पर जो आपका डॉट 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 से ऐसे रिप्रेजेंट किया गया, ये आपकी क्या है, प्राइमरी वैलेंसीज है। क्या है, प्राइमरी वैलेंसीज। और जिसको सॉलिड लाइन से रिप्रेजेंट किया गया, ये आपकी क्या है, सेकेंडरी वैलेंसी। क्या है, सेकेंडरी वैलेंसी। ये कंपाउंड बेसिकली ऐसे बनेगा। ठीक है, तो इसमें आपकी क्या है, 3 आपकी Cl-, और थोड़ा सा इसको और अच्छा बना सकते हैं, एक मिनट देखेंगे। ये कुछ ऐसे है, नाउ दिस, ये क्लोरीन ऐसे अटैच हो जाएगा और ये क्लोरीन ऐसे अटैच। सो दिस विल बी, ये क्या बनेगा आपका, डॉट डॉट लाइन से जो रिप्रेजेंट किया गया है, ये आपकी प्राइमरी वैलेंसीज हैं, और जो सॉलिड लाइन से रिप्रेजेंट किया गया है स्टूडेंट्स, दिस इज द सेकेंडरी वैलेंसीज। तो सॉलिड लाइन से 1 2 3 4 5 6 अमोनिया रिप्रेजेंट की गई हैं, और तीनों क्लोरीन को हमने डॉटेड लाइन से रिप्रेजेंट किया गया, एंड रिप्रेजेंटेशन ये ऐसे। सो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ द कंपाउंड। ठीक है, तो अगला देखेंगे दूसरा कंपाउंड। अब इनका देखेंगे कैसे। एक पहला कॉम्प्लेक्स हमने पढ़ लिया है, एंड दूसरे कॉम्प्लेक्स के बारे में देखेंगे। सेकंड कॉम्प्लेक्स क्या है, सेकंड कॉम्प्लेक्स बनेगा COCl3 डॉट 5NH3। कॉम्प्लेक्स कौन सा है, COCl3 डॉट 5NH3। तो इसमें हम देखेंगे, इन दिस कंपाउंड प्राइमरी वैलेंसी जो होंगी, प्राइमरी वैलेंसी जो होंगी वो कितनी होंगी, प्राइमरी वैलेंसी जो होंगी थ्री, एंड सेकेंडरी वैलेंसी जो होंगी वो होंगी 6। प्राइमरी वैलेंसी जो होंगी वो आपकी होंगी बेसिकली 3, एंड सेकेंडरी वैलेंसी जो होंगी वो क्या होंगी, 6 होंगी। दीज आर द 3 क्लोरीन। प्राइमरी वैलेंसीज क्या है, प्राइमरी वैलेंसीज तीनों ये क्लोरीन आयंस होंगे। प्राइमरी वैलेंसीज क्या होंगी, तीनों ये क्लोरीन आयन होंगी। और सेकेंडरी वैलेंसीज जो होंगी, सेकेंडरी वैलेंसीज जो होंगी वो क्या होंगी, 5NH3 होंगी, 5 अमोनिया होंगी, और एक क्या होगा, एक क्लोरीन प्लस 1 क्लोरीन जो होगी, 1 क्लोरीन वो भी आपकी क्या होगी, सेकेंडरी वैलेंसी की तरह काम करेगी। क्या है, तीनों क्लोरीन ये आपकी प्राइमरी वैलेंसीज की तरह काम करेंगी, लेकिन सेकेंडरी वैलेंसी जो होंगी 5 अमोनिया होंगी, और एक क्या होगा, एक आपका क्या है, बेसिकली यहाँ से क्लोराइड आयन जो होंगे वो भी आपके सेकेंडरी की तरह काम करेंगे। या आप कह सकते हो कि एक क्लोरीन ऐसी होगी जो प्राइमरी की तरह भी काम करेगी और सेकेंडरी की तरह भी काम करेगी। ठीक है, अब उसको हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे, ऑलरेडी मैंने बताया कि सिंपली प्राइमरी वैलेंसीज को रिप्रेजेंट करते हैं डॉट से। प्राइमरी वैलेंसी को किससे रिप्रेजेंट करेंगे, डॉटेड लाइंस। एंड सेकेंडरी वैलेंसी कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, सॉलिड लाइंस। किससे रिप्रेजेंट करेंगे, सॉलिड लाइंस। सो दिस दिस इज अबाउट द कंपाउंड। नाउ सी, जब हम इसको क्या करेंगे, एक्वा सोल्यूशन में डालेंगे तो क्या होगा, जब भी हमने इसको एक्वा सोल्यूशन में डालेंगे। अच्छा, पहले देख लेते हैं मॉडर्न टर्मिनोलॉजी में इसको बोलते क्या है। इन मॉडर्न टर्मिनोलॉजी, इन मॉडर्न टर्म, इट कैन बी रिटन लाइक, it can be written as CO
NH3 का होल 5 और ये क्या हो जाएगा, एक Cl जो होगा वो स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर रहेगा और 2 क्लोरीन क्या है, बाहर रहेंगे। जब इसका आयनाइजेशन होगा तो सिंपली क्या हो जाएगा, पहले देख लो मॉडर्न टर्मिनोलॉजी में इसको लिखा कैसे जाएगा, एक साथ हो जा रहा है। CONH3 का होल 5 Cl और ये 2 क्लोरीन बाहर रहेंगे। सिंपली CONH3 का होल 5 Cl स्क्वायर ब्रैकेट के बाद 2 क्लोरीन आपकी बाहर रहेंगे। 3 क्लोरीन है, एक क्लोरीन स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर रहेगा और 2 क्लोरीन क्या है, स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर रहेंगे। अब ये सेकेंडरी वैलेंसी 5 अमोनिया है और एक ये क्लोरीन, ये सेकेंडरी वैलेंसी की तरह काम करेंगे। और ये जो 2 क्लोरीन है और ये क्लोरीन, ये 3 आपकी क्या हो जाएंगी, प्राइमरी वैलेंसीज हो जाएंगी। ये क्या हो जाएंगी, प्राइमरी वैलेंसी, इन विच 1 क्लोरीन विल एक्ट एज द प्राइमरी एज वेल एज द सेकेंडरी वैलेंसी। जो प्राइमरी एंड सेकेंडरी वैलेंसी की तरह काम करेगा उसको हम सॉलिड लाइन से रिप्रेजेंट करेंगे, उसके ऊपर डॉटेड डॉटेड लाइन भी दिखाएंगे। इज इट क्लियर? नाउ सी, आयनाइजेशन जब होगा तब कैसे इसको रिप्रेजेंट करेंगे। जब इसको एक्वस सॉल्यूशन बनेगा, एक्वस सॉल्यूशन में, इन एक्वस सॉल्यूशन में क्या होगा, CONH3 का होल 5 Cl और ये Cl2, इसका जब आयनाइजेशन होगा तो क्या बनेगा, CONH3 का होल 5 Cl और यहाँ क्या हो जाएगा, 2 यूनिट पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा और यहाँ क्या हो जाएगा, 2 Cl माइनस बाहर। ये जो 2 Cl माइनस हैं ये क्या होंगे, एक्सेस ऑफ AgNO3 से रिएक्शन करेंगे। किसके साथ करेंगे, एक्सेस ऑफ AgNO3 दैट इज द 2 मोल्स ऑफ Ag प्लस आयन, और ये यहाँ से क्या होंगे, 2 क्या होंगे, Cl माइनस आयन मिलेंगे जो आयनाइज हुए हैं, ठीक है। और ये मिलकर क्या बनाएंगे, 2 मोल्स ऑफ AgCl प्रेसिपिटेट बनेगा। क्या होंगे, जब एक्वस सॉल्यूशन में एक्सेस ऑफ AgNO3 में हम रिएक्शन कराएंगे, अगर इस कंपाउंड का हम क्या कराएंगे, रिएक्शन कराएंगे एक्सेस ऑफ AgNO3, तो क्या होगा, 2 मोल्स ऑफ सिल्वर क्लोराइड हमें क्या होगा, प्रेसिपिटेट करेगा। दिस विल बी फॉर्म द व्हाइट PPT। ये क्या बनेगा, एक व्हाइट PPT फॉर्मेशन होगा, ठीक है। अब टोटल नंबर ऑफ आयन आयनाइज जब होगा वाटर में, एक्वस सॉल्यूशन में जब आयनाइज होगा तो टोटल नंबर ऑफ आयन कितने रिलीज करेगा, सिंपली क्या होगा, एक केटायन बनेगा, CONH3 होल 5 Cl स्क्वायर ब्रैकेट के ऊपर 2 यूनिट पॉजिटिव चार्ज, ये एक केटायन बनेगा और 2 क्या होंगे, क्लोरीन बनेंगे, क्लोराइड आयन निकलेंगे। तो टोटल नंबर ऑफ आयन जो बनेंगे वो 3 बनेंगे। टोटल नंबर ऑफ आयन कितने बनेंगे, 3 बनेंगे, ठीक है। नाउ वी विल सी द स्ट्रक्चर ऑफ दिस कंपाउंड। इसका स्ट्रक्चर देखेंगे कैसे स्ट्रक्चर बनना है, ठीक है। तो स्ट्रक्चर देख लेते हैं। CO कैपिटल C रहेगा, ध्यान रखें, CO NH3 और NH3। तीन अमोनिया ऐसे अटैच करेंगे और क्या करेंगे, 2 अमोनिया ऐसे अटैच करेंगे। 3 अमोनिया आपकी वन साइड रहेंगे, 2 अमोनिया वन साइड रहेंगे, टोटल 5 अमोनिया ऐसे अटैच हो गई। अब हमें क्लोरीन को क्या करना है, अटैच करना है। तो क्लोरीन को देखेंगे, एक क्लोरीन ये रहेगी, ठीक है, एक क्लोरीन ये रहेगी और दूसरी क्लोरीन जो होगी बिलो द प्लेन होगी, एक अबव द प्लेन, एक बिलो द प्लेन। ये दोनों डॉटेड से रिप्रेजेंट की गई हैं, मींस दैट दीज आर द प्राइमरी, दीज आर द एक्टिव, दीज 2 क्लोरीन विल एक्ट एज द प्राइमरी वैलेंसी
अब एक क्लोरीन ऐसी होगी जो सेकेंडरी की तरह भी काम कर रही थी और प्राइमरी की तरह भी काम कर रही थी, तो हम उसको डॉटेड लाइन से भी पहले सॉलिड लाइन भी दिखाएंगे और उसको डॉटेड लाइन से भी हम दिखाएंगे। द ions which are acting as the secondary as well the primary, they will represented with the both lines. One, you can represent with the dotted as well as by the solid lines. Let's see here in this structure, you can see यहाँ पर स्ट्रक्चर में देखेंगे आपका दीज आर द सॉलिड लाइन है। अगेन यहाँ पर सॉलिड लाइन किसके लिए रिप्रेजेंट की गई? प्राइमरी के लिए, सॉरी सॉलिड लाइन नहीं, डॉटेड लाइन आपकी क्या है, किससे रिप्रेजेंट की गई है? प्राइमरी के लिए। और सॉलिड लाइन किसके रिप्रेजेंट की गई है? सेकेंडरी वैलेंसेस के लिए। किसके लिए? सेकेंडरी। तो यहां पर देखेंगे 1 2 3 4 5, 5 अमोनिया और 1 क्लोरीन, टोटल 6 आपकी क्या है? सेकेंडरी वैलेंसेस है। 2 क्लोरीन आपकी जो है डॉटेड लाइन से रिप्रेजेंट की गई है, केवल डॉटेड लाइन से, तो वो आपकी क्या होंगी? प्राइमरी वैलेंसेस होंगी। लेकिन यहां पर 1 क्लोरीन और है जो क्या है? डॉटेड से रिप्रेजेंट की गई है और सॉलिड से भी रिप्रेजेंट की गई। इसका मतलब यह है दिस क्लोरीन विल एक्ट एज द सेकेंडरी एज वेल एज द प्राइमरी वैलेंसी। it will have the two duties, means that it will act as the primary valency as well as the secondary valency. So there are the total 3 chlorine, 1 2 3, these will act as the primary valency, and 1 2 3 4 5 ammonia and 1 chlorine, it will act as the secondary valencies. So 6 secondary valencies and 3 primary valencies are present in this molecule. Is it clear, students? Now we will study the next compound, that is the third compound. उन्होंने वर्नर ने तीसरा कंपाउंड क्या पढ़ा था? तीसरा कंपाउंड क्या था उसके बारे में देखेंगे। सो थर्ड कंपाउंड तीसरा कंपाउंड था COCl3.4NH3, COCl3.4NH3 कॉम्प्लेक्स है। तीसरा कंपाउंड इन्होंने स्टडी किया था COCl3.4NH3। इन दिस कंपाउंड प्राइमरी वैलेंसीज जो होंगी, द प्राइमरी वैलेंसीज कितनी होंगी? 3, एंड सेकेंडरी वैलेंसी जो होंगी दे विल 6। प्राइमरी वैलेंसीज क्या होंगी? 3 होंगी, एंड सेकेंडरी वैलेंसीज क्या होंगी? 6 होंगी। ऑल द 3 प्राइमरी वैलेंसीज आर सेटिस्फाइड बाय द 3 क्लोराइड आयंस। क्या होंगे? प्राइमरी वैलेंसीज satisfied by 3Cl minus ions, and secondary valencies satisfied by 4NH3 molecule plus 2 chloride ions। क्या होंगे? 4 आपकी क्या होंगे? टोटल आपकी 6 सेकेंडरी वैलेंसीज होंगी। टोटल कितनी सेकेंडरी वैलेंसीज होंगी? 6, जिनमें से 4 क्या होंगे? अमोनिया मॉलिक्यूल्स होंगे, और 5th एंड 6 2 आपकी क्या होंगी? पांचवी और छठी जो होगी वो आपकी 2 क्लोराइड आयन क्या करेंगे? उसको सेटिस्फाइड करेंगे। ठीक है, लेट्स सी। मॉडर्न टर्मिनोलॉजी में ये कंपाउंड कैसे लिखा जाएगा? इन मॉडर्न टर्म it can be written like मॉडर्न टर्मिनोलॉजी में कैसे लिखा जाएगा? CO, ये जो 4 अमोनिया हैं इनको हम क्या लिखेंगे? CONH3 का होल 4, और 2 क्लोरीन अंदर आ जाएंगे और 1 क्लोरीन क्या होगा? स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर होगा। अब देखिए यहाँ पर क्या है, जो 4 अमोनिया है और 2 क्लोरीन, ये टोटल आपकी क्या है? 4 2 6, टोटल आपकी 6 क्या है? सेकेंडरी वैलेंसीज है। स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर 4 अमोनिया 2 क्लोरीन,
यही आपकी क्या है, सेकेंडरी वैलेंसीज की तरह काम करेंगी। प्राइमरी वैलेंसीज में क्या होगा, ओनली वन क्लोरीन ऐसी होगी जो केवल प्राइमरी की तरह काम करेगी, दो क्लोरीन ऐसी होंगी जो क्या होंगी, प्राइमरी की तरह भी काम करेंगी और सेकेंडरी की तरह भी काम करेंगे। दे विल एक्ट एज द, these two chlorine will act as the chloride and will act as the primary as well as the secondary valencies. So these two will be represented by the solid as well as the dotted lines, but only the one chlorine which is outside the square bracket, it will be represented by the only the dotted lines, only the dotted line. Let's see aqueous solution में पहले देख लेते हैं क्या बनेगा। aqueous solution, in aqueous solution basically, in aqueous solution it will be dissociated into the, aqueous solution में क्या होगा, CONH3 होल 4 Cl2 Cl, ये aqueous solution में क्या होगा, CONH3 होल 4 Cl2 और यहाँ पर क्या होगा 1 पॉजिटिव और 2 सिंपली क्या हो जाएगा 1 Cl माइनस हो जाएगा। aqueous solution में क्या होगा, ये डिसोसिएट होगा, CONH3 होल 4 Cl2 स्क्वायर इक्वल Cl, ये आपका डिसोसिएट होगा, किस आयन में होगा, आनाइज करा जाएगा, डिसोसिएट आप सिंपली कह सकते हैं, सिंपली आनाइज होगा। क्या होगा, CONH3 होल 4 Cl2 और इसके ऊपर एक पॉजिटिव चार्ज आएगा और वन क्लोरीन विच इज आउटसाइड द स्क्वायर ब्रैकेट, ये क्या होगा, सेपरेट आउट हो जाएगा, ये आपकी केवल प्राइमरी वैलेंस है तो बाहर हो जाए, इट विल प्रेसिपिटेट। सो इन एक्वस सॉल्यूशन इट विल गिव द टू आयंस, वन केटायन एंड वन एनायन। दिस एनायन दैट इज ये प्राइमरी वैलेंसी वाला जो Cl माइनस है, ये एक्सेस ऑफ AgNO3 के साथ क्या करेगा, मिलेगा और क्या बनाएगा, 1 मोल क्या बनाएगा, AgCl बना देगा, क्या बनाएगा 1 मोल AgCl बना, ये व्हाइट पीपीटी फॉर्मेशन होगा। एक्वस सॉल्यूशन में कंपाउंड क्या होगा, आयनाइज कर जाएगा, एक केटायन बनाएगा एक एनायन, तो टोटल नंबर ऑफ आयंस जो बनेंगे वो आपके बनेंगे 2। ठीक है, ये जो प्राइमरी वैलेंसी वाले Cl माइनस आयंस है ये क्या होंगे, एक्सेस ऑफ Ag प्लस आयन के साथ कंबाइन करेंगे, दे विल फॉर्म द AgCl। नाउ वी विल सी द structure of this compound। स्ट्रक्चर देखेंगे, CO 4 अमोनिया आप ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं क्योंकि अमोनिया इसमें कितनी थी 4, तो 4 अमोनिया कैन बी रिप्रेजेंटेड लाइक दिस, चारों अमोनिया ऐसे आप रिप्रेजेंट कर देंगे, चारों कॉर्नर पे ऐसे आप लिख देंगे। अब बची 3 क्लोरीन कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, 4 अमोनिया विल बी रिप्रेजेंटेड लाइक दिस, दे विल एक्ट एज द सेकेंडरी वैलेंसी सो दैट आर रिप्रेजेंटेड बाय द simply solid lines। Now see, out of them there are the 3 chlorine are there, out of them 2 chlorine will act as the secondary as well as the primary valency and 1 chlorine will act as the only the primary valency। Let's see, जो the chlorine which are act as the chlorine which are act as the primary as well as the secondary, they will act represented by double lines, one dotted and solid line, both lines will be represented by, or the chlorine which is represent which will act as the only the primary valence, it will be represented by only Cl, only dotted lines, only dotted line। so यहाँ देखेंगे this solid line और dotted line का मतलब क्या, डॉटेड लाइन उसके लिए यूज की गई है जो आपकी प्राइमरी वैलेंसी की तरह ही केवल काम करेगी, और सेकेंडरी वैलेंसीज के लिए हमने क्या यूज किया, वी यूज द सॉलिड लाइंस। सो सी 1 2 3 4 5 6 6, so 4 ammonia 1 2 3 4 and 2 chlorine 1 2, total 6 secondary valencies are there, in which
4 ammonia are there and 2 chloride ions are there, and the primary valencies are there. Primary valencies are 1 chlorine, second chlorine and third chlorine. 3 chlorine ions, chloride ions will act as the primary valencies. Out of them, 2 chlorine will act as the primary as well as the secondary valency. Only 1 chlorine in this molecule, जो भी ये molecule था CONH3 का होल से 4 Cl2 एंड स्क्वायर ब्रैकेट के बाद क्या था Cl, इसमें केवल एक क्लोरीन ऐसी होगी जो आपका क्या है प्राइमरी वैलेंसीज की तरह केवल काम करेगा, और 2 क्लोरीन ऐसी होंगी जो प्राइमरी एज वेल एज सेकेंडरी की तरह दोनों की तरह काम. सो दिस विल बी द स्ट्रक्चर ऑफ द कंपाउंड. लास्ट कंपाउंड इनका हम पढ़ेंगे, फोर्थ कंपाउंड, दैट इज द चौथा कंपाउंड. इन्होंने क्या स्टडी की उसके बारे में देखेंगे. चौथा कंपाउंड था COCl3.3NH3. क्या है? COCl3.3NH3. दिस इज द फोर्थ कंपाउंड. इसमें क्या है? पहले प्राइमरी वैलेंसीज कितनी होंगी? प्राइमरी वैलेंसीज कितनी होंगी? 3 होंगी. प्राइमरी वैलेंसीज कितनी होंगी? 3. एंड सेकेंडरी वैलेंसीज भी कितनी होंगी? सेकेंडरी वैलेंसी वो होंगी 6. प्राइमरी वैलेंसी होंगी 3, सेकेंडरी वैलेंसी होंगी 6. प्राइमरी वैलेंसी जो होंगी satisfied by 3 Cl minus ions, एंड सेकेंडरी वैलेंसी जो होंगी वो सेटिस्फाइड कैसे होंगी? 3 अमोनिया मॉलिक्यूल्स प्लस 3 Cl माइनस आयंस. क्या होगा? जो प्राइमरी वैलेंसीज होंगी इस कंपाउंड में कितनी होंगी? 3. और सेकेंडरी वैलेंसीज की होंगी क्या होंगी? 6. जो प्राइमरी वैलेंसीज होंगी, द प्राइमरी वैलेंसीज आर सेटिस्फाइड बाय द 3 क्लोराइड आयंस ओनली, 3 Cl माइनस, एंड सेकेंडरी वैलेंसीज आर सेटिस्फाइड बाय द 3 अमोनिया मॉलिक्यूल्स, 3 अमोनिया मॉलिक्यूल्स एंड 3 क्लोराइड आयंस. ठीक है, तो टोटल 6 आपकी क्या होंगे? सेकेंडरी वैलेंसीज होंगी, और प्राइमरी वैलेंसीज क्या होंगी? 3 होंगी. मॉडर्न टर्मिनोलॉजी में देखेंगे इस कंपाउंड को लिखा कैसे जाएगा. इन मॉडर्न टर्मिनोलॉजी it can be written like मॉडर्न टर्मिनोलॉजी कैसे लिखा जाएगा? CONH3 का होल थ्राइस एंड Cl3. दिस कंपाउंड विल बी रिटन लाइक दिस. ये कंपाउंड है, इसको ऐसे लिखा जाएगा CONH3 का होल थ्राइस Cl3 स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज. स्क्वायर ब्रैकेट के बाद यहां पर कोई भी क्लोरीन नहीं होगी. ठीक. अब एक्वस सोल्यूशन जब होगा तो क्या कोई आयन बनेगा इसमें? एक्वस सोल्यूशन में कोई भी आयन नहीं देगा ये. इन एक्वस सोल्यूशन it will not form a single ion. CONH3 का होल थ्राइस Cl3. जब इसका आयनाइजेशन होगा तो कुछ भी नहीं बनाएगा. ठीक है, और एक्सेस ऑफ AgCl के साथ भी कोई भी प्रेसिपिटेट फॉर्मेशन नहीं करेगा, क्योंकि आयन आयनाइज हो ही नहीं रहा है. तो क्या है आगे आपका क्या AgCl के साथ रिएक्शन नहीं होगा. ठीक है, क्यों नहीं होगा? एक भी प्रेसिपिटेट फॉर्मेशन नहीं करेगा. डज नॉट गिव द any precipitate with the AgNO3 solution. Why? Because this compound is a neutral molecule. This is the neutral complex and it does not give any the ion in the aqueous solution. Aqueous solution में एक भी ion नहीं देगा, इसलिए excess of AgNO3 के साथ जब रिएक्शन कराएंगे तो क्या होगा? एक भी AgCl का precipitate formation नहीं होगा. ठीक है, तो क्यों नहीं होगा? क्योंकि ये न्यूट्रल मॉलिक्यूल है. कंपाउंड कैसा है? कॉम्प्लेक्स कैसा है? न्यूट्रल. इसकी ज्योमेट्री देख लेंगे कैसे बनेगी. थ्री अमोनिया ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे.
और तीनों क्लोरीन ऐसे रिप्रेजेंट कर, लेकिन क्लोरीन क्या है, तीनों क्लोराइड आयन आपकी प्राइमरी वैलेंसीज को भी सेटिस्फाइड कर रही हैं. तो बेसिकली दे विल रिप्रेजेंटेड बाय द, they are represented as the solid lines as well as the dotted lines. 1 2 3, three chlorines will act as the secondary as well as the primary valency. तो इनको solid line और dotted line दोनों से represent करें. 1 2 3, तीन आपकी अमोनिया मॉलिक्यूल्स हैं, they will act as the secondary valency only. So these will be represented by the simply solid lines. Here second, so total number of secondary valencies are 1 2 3 4 5 6. Secondary valencies are 6. Out of them 3 are ammonia and 3 are the chloride ions, and in the primary valencies are only 3, 1 2 3, only 3 chloride. So this is the structure of the compound, students. I hope you got the concept and concept of four complexes of the cobalt third chloride with ammonia, which were studied by the Werner. So hope this video will be useful for you. Thank you. Have a good day.